अली भाई, सर्दी कुछ ज़्यादा है और मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है। हैदराबाद आना तो होता है लेकिन मजबूरी है। अच्छा बेटा, अब मैं जब पिंजरे से बाहर आऊँ तो आपने चीख नहीं मारनी है, ठीक है? मुझे पता कि आप लोगों की हंसी निकल जाएगी। और मेरा बेटा है बिल्कुल। अच्छा आपने ये भी नहीं कहना ऐता, तो ये लीजिए बेटा, ये लीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अच्छा भाई, जब आपको चाहिए होगा माइक चाहिए तो ले लीजिएगा, वरना मुझे एक कम से कम 1.5 घंटा छोड़ दीजिएगा। अकरम भाई बैठ जाइएगा बेटा, अकरम बेटा आप भी बैठ जाइए थोड़ा सा। अली भाई आप आ जाइएगा, अब तालियां बजा दीजिएगा, भरपूर तालियां। अली भाई बहुत पहले तो आपकी पूरी जो कुरैशी बिरादरी है उसका शुक्रिया। हम बेशुमार फंक्शनों में जाते हैं, कराची में एक नाइट में 2-3 फंक्शन होते हैं, लेकिन हम जाते हैं, एंट्री करते हैं, एंट्री के बाद एंट्री होती है और अपने अपने घर चले जाते हैं। रोज़ का बाबू आपकी फैमिली में आप लोगों ने हम आर्टिस्टों को रिसीव भी किया और शील्ड से भी नवाजा। हमारे ढेरों दुआएं हैं आपकी फैमिली के लिए, आपकी NGO के लिए, और दुआओं की सूरत में आप भी भरपूर ताली बजाइएगा। दो बच्चों की भाइयों बहनी आज शादी जो हो रही है। जी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, एक तो जैसे अपना नूरुद्दीन भाई और एक नसीरुद्दीन भाई, और दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आपकी NGO भी है, किस नाम से? जी, फजा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फजा इंटरनेशनल, अच्छा। तो बड़ा अब आपसे ताल्लुक रहेगा, मुझे अकरम ने बताया। और मेरी अपनी बेटी के नाम पे है ज़ैनब वेलफेयर ट्रस्ट। 12 साल से हम इसमें काम करते हैं और ये काम करके एक अलग मज़ा आता है बिल्कुल। तो आपसे इंशाल्लाह रहेगी मुलाकात भी। और इसी तरह मैंने देखा कि आपकी जो मोहब्बत प्यार है, वो जो लड़का खुले पैसे लेकर आया था, इरम अली, आपने बहुत अच्छे गाया। अब मेरा भी सुनेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। बेटा तेरा खालू आ जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी तक का प्रोग्राम बड़ा अच्छा। और आपने जो लड़का खुले पैसे लेकर आया था वो मेरा ख्याल चला गया, यही है। वो उसके नहीं, उसके पैसे जो है वो अली भाई ने खर्च, सारे पैसे मैं नोट कर रहा हूँ कि कौन कितने पैसे फेंक रहा है। और मेरा ख्याल है बैग भरा नहीं भरा भी, अभी तो और भी आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिएगा। इसी तरह उड़ी बहुत आएगी आज। अच्छा बच्चों की आज भाई मेहंदी है, शादी है, तो जितनी बच्चियां बगैर रिश्ते बैठी है, अल्लाह पाक उनके भी अच्छे रिश्ते अता फरमाए। काय की जल्दी है, काय की जल्दी है, तुमने बोला है दिया आप लोगों को इसलिए है। बेटा कैमरे वाला बैठ जाएगा, एक दो तस्वीरें बना ले बेटा, फिर बैठ जा, ठीक है, क्योंकि हमारे आप अपने हो। और बड़ा अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे। पहले बाबर ने गाया, उसके बाद इरम ने गाया, उसके बाद मैं आ गया। अच्छा भले आप मुझ पे इनाम मत फेंकिएगा, नहीं जेब में डाल दीजिए, जेब में डाल दीजिए, कोई मसला नहीं, इनाम नहीं चाहिए, आपकी तवज्जो ही मेरा इनाम है। अच्छा आजकल कराची में अली भाई कवाली के प्रोग्राम बहुत हो रहे हैं, शायद यहाँ भी हो रहे कवाली नाइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, कवाली हुआ करती थी एक पहले जमाने में, उसका माहौल कुछ चेंज था। अब कवाली थोड़ी चेंज हो गई है। उस घर में जब पहले जमाने में, आज से 40 साल पहले कवाली हुआ करती थी, तो जिस घर में कवाली हुआ करती थी, बड़ा एक सफ़ेद रंग की चादर, अगरबत्तियाँ, सूफियाना माहौल होता था। और अपना गुलाम फरीद साहबी कवाल, अजीज़ मियाँ कवाल, सादा दौर हुआ करता था। और मैं कहता हूँ कि आखिरी कवाल बच गया सच्ची मुच्ची के, मैं कहता हूँ अमजद साबरी। भरपूर तालियां होगी अमजद साबरी। और क्या उनकी वोकल थी, वीडियो वाले भाई बैठिएगा, क्या उनकी वोकल थी कि हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा फिसल, मैंने कह दिया हुसैन है। तो क्या बात थी उस कवाली की। अली भाई बैठिएगा जी, वसीम लता भी हमारे आर्ट। मैंने कहा थोड़ा अदब होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने क्लोड में गाड़ी खड़ी गई, अंदर से कवाली की आवाज आई कि मुन्नी बदनाम हुई कार तेरे लिए। यार मैंने कहा या तो मैं गलत आ गई या कवाल गलत आ गए। जब अंदर गया अली भाई तो वाकई कवाली हो रही थी। तो कोने में कवाल बैठा हुआ था, उसने कवाली शुरू की और आलाप ली। मैंने कहा यार ये कुछ ना कुछ करेगा। कहने लगा मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी बात। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही गंदी बात है। अच्छा वो कह रहा मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात, इस पर एक आदमी उठ के और उसको हाल आ गए। अरे मैंने कहा इसमें किसको हाल आते हैं। तो मैंने उस कवाल से कहा भाई आप किस किस्म की कवाली गा रहे हो।
उसको शायद ये मेरी बात बुरी लगी, उसने कवाली में ही मुझसे बदला ले लिया। मैं सामने बैठा हुआ था, जैसे मेरी बहन मेरी बेटी बैठी हुई है, मैं सामने बैठा हुआ था, तो मुझे देख के कह रहा जाकिर भाई अब जो मैं कवाली गा रहा हूँ ये आपके लिए। मैंने कह दिया शुक्रिया। तो मुझे तपा रहे, वो कवाली नहीं गा रहे, मुझे तपा रहे। क्या कह रहे कि काली काली जुल्फों के पत्ते न डालो मैं जिंदा रहने। अब बताओ बेटा मेरा जुल्फों से क्या वास्ता। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा दौर चेंज हुआ, फिर ये शादी हाल आ गए, इनमें एसी लगवा दिया, बैंकेट बन गए। तो मैं चलता हूँ उससे पहले, जैसे भाभी ने कहा कि दोपहर में शादी हुई थी, अगर मैं दोपहर की शादी आप लोगों को याद करवाऊं, आप लोगों को अच्छा लगे, तो आपने कहना है हाय हाय हाय। क्या कहना है? हाय हाय हाय। ऐसे नहीं, मजा लेके हाय 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 हाय। भाभी कैसे कहना है? मैं याद कराता हूँ दोपहर की शादी, भाभी आप भी मेरा साथ दीजिएगा, एक एक निशानी बताऊंगा, आपने कहना है हाय हाय। दोपहर की शादी की पहली निशानी, वो चांद तारे वाला तंबू, वो स्टील की प्लेटें, वो पीले रंग का जर्दा, उसमें बड़ा बड़ा खोपरा कटा हुआ, वो लाल रंग का कौरमा, स्टील की प्लेटों में डिग्रोशर वाले का नाम भी लिखा होता था। 2 गिलास घूम जाए तो पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता। वो शादी मुबारक का बोर्ड, वो मैली वर्दी पहन के बड़ा बाजा बजाने वाले, वो 1 रुपए फेंक कर अपने आप को अमीर समझने वाले। अच्छा उस दौर में सब कुछ था जो मैं बताने लगा। मुझे पता है मर्दों की तालियां हो जाएगी, बच्चियों की पांव तले जमीन निकल जाएगी, उड़ी बहुत आएगी। मैं बता रहा हूँ, अब जो मैं बताने लगा हूँ बेटा, उस दौर में सब कुछ था, ब्यूटी पार्लर नहीं था। सोचो सुर्खी, और यकीन कीजिएगा अब तो ये क्या हुआ कि ये चाहे ऐसा बैंक्वेट हो या शादी हाल हो, वही बारात आई, वही सब चले गए। उस दौर में जब असर के टाइम रुखसती हुआ करती थी, भाभी आपको याद होगा, असर के टाइम रुखसती, भाभी आप चादर लेके हंस रही हो और आपकी चादर पूरी हिल रही है, यूं कर गई मैं देख कर ही रहा हूं। तो शादी की मैं एक और बात में करूं, बल्कि मेरा एक मैसेज है शादीशुदा बहनों के लिए। अच्छा भाई आपके काम की बात हो तो आपने क्लैप कर देना है, आपके काम की बात हो आपने शोर मचा देना है, और मर्दों को मुझे साथ भी चाहिए। मेरी जितनी शादीशुदा बहनें बैठी हैं और बच्चियों ने कल शादी इनकी भी होनी है, अगर आप लोग चाहती हैं कि आपका घर सुकून से रहे तो मर्द पे कभी शक मत करना, मर्द होता है मासूम परिंदा। मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा मैं चेक कर रहा था, अच्छा होता क्या है कि मर्द कोई भी काम करता हो, किसी ऑफिस में हो, बैंक में हो, बिजनेसमैन हो, जब वो शाम को घर से आता है, काम से घर आता है, तो बेगम एक ही सवाल करती है, कहाँ से आ रहे हो? अरे भाई काम से आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ? पता उसको जरूर होता है कि कहाँ से आ रहे हो, देर की हो गई, शक करती है, शक करने से काम खराब होता है। अच्छा जिस औरत की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या काम, उनका क्या काम था, शोर जब भी काम से आता था उनका कोट उतार के चेक करती थी, कहाँ से आ रहे हो? अरे काम से आ रहा हूँ, आपकी कोट में बाल किसका है? एक दिन आए काम से फिर आए, ये मर्द तो गंजा होता ही है। औरतों के पीछे अगर औरतें अजीब अगर औरतों के सर में बाल ना हो ना, तो जो माइया मेहंदी में बातें करती है, आपने ब्लीच कहाँ से करवाया, आपने फेशियल कहाँ से करवाया? मैंने कहा नहीं मेरी बहन मर्द बहादुर होता है। क्या लगी नहीं औरत बहादुर होती है? मैंने कहा नहीं मेरी बहन मर्द बहादुर होता है। क्या अच्छा मैंने कह दिया अली भाई, चले आप मुझे बता दे, आप कह रही कि औरत बहादुर है, औरत की क्या बहादुरी है? तो कह लगी औरत की बहादुरी देख रही है? मैंने कहा हाँ। कह लगी बाहर जाके रोड पे देखो, एक मोटरसाइकिल पे अपने 5 बच्चों के साथ बैठी होती है, 3 आगे 2 पीछे, इतना बड़ा बैग भी नहीं होता, फिर शोर को भी ऐसे पकड़ा होता है। मैंने कहा बहन इसमें भी मर्द की बहादुरी है, वो बेचारा मोटरसाइकिल टंकी में बैठा होता है, उसको कोनियां मार के कहेगी आगे हो जाओ, वो बेचारा इतना आगे होता है उसकी खुद की टंकी ऊपर हो जाती है। कहने की वो कैसे? मैंने कहा तुम भी बाहर जाके रोड पे देखो, कोई भी मेरी बहन मेरी भाभी किसी भी रिश्ते के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही हो, ये मर्द ही होता है जो रोक कर कहता है बहन दुपट्टा ऊपर कर लो, मोटरसाइकिल की चैन में आ जाएगा। बोलते क्यों नहीं? कहने की जाकिर भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मोटरसाइकिल में धोती बांध के जा रहा हूं
उसको बोला भाई धोती ऊपर कर ले, मोटरसाइकिल की चैन में आ जाएगी। क्या लगे नहीं जाकिर भाई तुम्हें नहीं पता, अगर औरत का बुर्का या दुपट्टा मोटरसाइकिल की चैन में आ जाए तो उसकी जान जा सकती है। मैंने कहा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी बहन का दुपट्टा, किसी भाभी का दुपट्टा मोटर। बहादुरी में मुझे याद आया कितना खुला ले लो, ले लो इधर आ जाए। नसीब नसीब ना, नसीब भाई इधर आ जाएगा, ताली बजा नसीब भाई के लिए। नसीर आए मेरे क्या बात है कि कितने खुले ले लिए आपने। मैं लेता भी आप पकड़ के। मैंने कहा तो इससे पहले कि मैं डांस शुरू करूं, नसीब की कितने सालों का मैं शादी को माशाल्लाह 4 साल हो गए। 4 साल 4 साल माशाल्लाह मैं पहले कहता हूँ 4 साल शादी को हो गए। जी जी। और बच्चे एक बेटा है। इंडिया का ड्रामा। शादी को हो गए 4 साल, बच्चे एक है। चले जो भी साहब चल रहा है वो तो चलने दीजिएगा। पूरा नाम नसीब है आपका? बस नसीरुद्दीन कुरैशी। नसीरुद्दीन कुरैशी। नसीरुद्दीन जी जी। कुरैशी ना भाई। अगर आप लोग मेरा साथ दें, अभी शादी को नसीर की शादी को हुए 4 साल, अगर आप कहें तो मैं 25 साल तक चलूं, आप यही खड़े हो, यही रहेंगे। नहीं भैया, नसीर की नई शादी, नया प्यार, दुल्हन का शर्माना। आप देर से आए, मैंने खाना दिखाया तो मैं दोनों की शादी से आपसे चलता हूँ माशाल्लाह, और फिर हम शादी को लेके जाएंगे 30 साल तक। आपकी तालियां होंगी, ठीक है? भरपूर। नसीर और मिसिस नसीर दोनों छत पे टहल रहे, हल्की भी नहीं शादी, ठीक है? नहीं टहल रहे दोनों। दुल्हन प्यारी कह रही कि दूल्हा पहले बात करे, और ये कह रहे कि पहले दुल्हन प्यार करे। बहुत ज़्यादा बहादुर थी और उन्होंने नसीर से कह दिया कि लेकिन नसीर दोनों छत पे टहल रहे, बहाने से कह रही चांद नजर नहीं आ रहा। नसीर क्या कह रहे, चांद की क्या मजाल जो तुम्हारे सामने आ जाए। शादी को हुए 4 साल, शादी थोड़ी पुरानी हुई, एक बेटा भी हो गया। 4 साल के बाद ही हुई, ये कह रही है नसीर चांद नजर नहीं आ रहा। शादी को हो जाएंगे जब 10 साल, बच्चे हो जाएंगे 8, पढ़ा दूं क्या? शादी के 10 साल बाद ही वो कह रही है नसीर चांद नजर नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं? हाँ मैं भी ये सोच रहा हूँ। शादी को हो गए 15 साल, बच्चे हो गए 13, बढ़ा दूं क्या? 13 साल के बाद ही वो ये कह रही है नसीर चांद नजर नहीं आ रहा। शादी को हो गए 30 साल, बच्चे हो गए 26, 30 साल के बाद वो यही कह रही है कि नसीर चांद नजर आ रहा। नसीर क्या कह रहे हैं? अबे गौर से देख, नजर आ रहा है, ये देख, ये ले। भरपूर ताली बजाएगा अली भाई के लिए भी और नसीर भाई के लिए भी, और दोनों बच्चों के लिए भरपूर ताली बजा दीजिएगा। अच्छा लगा तो मेरे लिए भी ताली बजा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।